नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहे। वाराणसी जिला मुख्यालय स्थित कचहरी में दी सेंटर बार एसोसिएशन के हरीश शंकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए, सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर अपने समक्ष न्याय की व्यवस्था को देखते हुए भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करेंगे। आज हमारा न्यायालय व्यवस्था गंभीर समस्याओं के साथ जकता चला जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके समाज में भेजा जाए, समाज का न्याय का विकास हो। वाराणसी से रेशमा चौहान की रिपोर्ट। हो गई है, शासन प्रशासन के लोग बेलगाम हैं, इनका कंट्रोल नहीं है। मैं माननीय आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि उस समय तो पूरा नहीं हो पाई, अभी भी कात्यायन यही हैं, अभी इंस्पेक्टर यही हैं, उनका कम से कम अविलंब ट्रांसफर हो जाए और निलंबित होने की भी हमारी मांग थी हम लोगों की। एक पहली मीटिंग हुई जिसमें एसीपी मीणा साहब भी थे, माननीय जिला जज साहब जेपी तिवारी साहब, जो लेकर के है, एक बात को लेकर के नहीं है, हमारा दोनों पर है। जो अगर चुनाव की बात पहले सुनना चाहती हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो संचालित हमारी यूपी बार काउंसिल है, अब वहाँ चुनाव होने जा रहा है। 31 तारीख डेट डिक्लेयर हो गई है हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 31 तारीख क्या? किस महीने? 31 जनवरी सन 26 को चुनाव करके हमको रिपोर्टिंग दे देना है कि नहीं हमने चुनाव करा लिया। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और हमारे न्यायतंत्र में चुनाव बहुत संविधान ये चुनाव जरूरी है, चुनाव होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। पूरे प्रदेश में 25 मेंबर चुने जाते हैं, लगभग 3-3.5 लाख अधिवक्ता हैं, 3.5 लाख अधिवक्ता हैं, उनका चुनाव होना है। चुनाव होने के बाद हमारे जो है 25 मेंबर चुने जाते हैं पूरे प्रदेश से, और उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी चुनाव साथ में होता है, गठन होता है। हमारी बार काउंसिल अधिवक्ता समाज के हित की बात करती है, योजनाएं बनाती रहती है। चुनाव में विलम्ब हो गया था कराने में बार काउंसिल यूपी का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग का चुनाव निश्चित है। हम लोग चुनाव में भाग लेंगे, खुशी और चुनाव होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे गए हैं, क्या मुद्दे हैं आज? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मुद्दे रखे गए हैं आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा रखा गया है, मैं हरीश शंकर सिंह एडवोकेट, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मुद्दा हमारा यह है कि हमारा चुनाव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का होने वाला है, और जो कचहरी में घटनाएं घटी पीछे दिनों और कल भी घटनाएं घटी, जो आप लोग जानती हैं, बड़ा गांव थाने में पुलिस बेलगाम हो गई है, मनमानापन कर रही है। इसके संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जितेंद्र भाई के माध्यम से रखी गई है। मैं जब पहली घटना घटी तो मैं आगरा में था, लेने गए थे इंटरव्यू बच्चों का, जो माननीय चंद्रचूड़ साहब ने एक सीजीआई ऑफ इंडिया ने जो बनाया था रूल, उसके अनुसार मैं वहाँ गया था। सौभाग्य से मैं उन दिनों यहाँ मौजूद नहीं था। आने के बाद ये मालूम हुआ कि कमेटी बनी है, आने के बाद ये मालूम हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जांच हो रही है। बार का चूँकि आदेश है, बार का प्रस्ताव है, हम उसको मानते हैं, लेकिन हमारा विचार बिल्कुल से अलग है। अगर मामले को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटी बन जाती है, मामले को ठंडे बस्ते में आंदोलन को डालना होता है तो मजिस्ट्रियल जांच हो जाती है। अभी तक इतना दिन घटनाएं घटित हुई, लेकिन आज तक कौन अधिकारी है, कौन जांच करेगा, कौन मजिस्ट्रेट है, किसी से बयान लिया कि नहीं लिया, क्या हुआ। नीतो कात्यायन जी ने सरेआम खुलेआम गाली दिया अधिवक्ता समाज को, एक दो को नहीं दिया। एक IPS अफसर इस तरह से बेलगाम हो जाएं, मनबड़ हो जाएं, अच्छी बात नहीं है। और इंस्पेक्टर कैंट ने कहा कि अकेले भी लोग बताते हैं और अपने दरवाजे पर तो कुत्ता भी शेर होता है, ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी बोल पुलिस वालों को नहीं बोलना चाहिए, जिससे हमारे युवा वर्ग में काफ़ी रोष है। युवा वर्ग ने इतना ज़्यादा मचा दिया था, हड़कंबाजी की, पूरे प्रदेश के लोग हमारे आने लगे थे। बाद में जब ये कंप्रोमाइज़ की बात हो गई तो आने वाले लोग भी ठप हो गए और वापस चले गए।
अभी अभी घटना घटी है थाना बड़ा गांव में कि थाना बड़ा गांव में हरहुआ चौकी पर वकील साहब को मारा, बुरी तरह थप्पड़ मारा, उनको बेइज्जत किया।